हेलो दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अच्छे होंगे दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों, आज मैं भूगोल में आपके लिए टॉपिक लाया हूँ गंगा की सहायक नदी। क्या लाया हूँ? गंगा की सहायक नदियाँ। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इसमें क्या है, आपको पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिल जाते हैं मोस्टली ज़्यादातर। तो क्या होता है उसमें, जब हम क्वेश्चन को कराते हैं तो ज़्यादातर मास्टर क्या है, ज़्यादातर सभी पूरे के पूरे क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है उसमें छूट जाते हैं दो चार क्वेश्चन और नदी के। तो क्या है, आज हम शुरू से लेकर पूरा विस्तार से देखते हैं कि जो गंगा की सहायक नदी है उनका पूरा विस्तार, एक से छोटी से लेकर और बड़ी नदी तक, क्या छोटी से लेकर बड़ी नदी तक उनका विस्तार देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों अब हम कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और कौन कौन से स्टेट में को होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी पहले तो हमारी गंगा है दोस्तों। गंगा की जो लंबाई है, जो हमारी गंगा है वो भारत की सबसे बड़ी, क्या गंगा जो है हमारे भारत की सबसे बड़ी गंगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्या इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या बनेगा अगला कि हमारी जो गंगा नदी है वो कितने राज्यों में को होकर गुजरती है। क्या क्वेश्चन क्या बनेगा कि गंगा नदी कितने राज्यों में को होकर बहती है। तो कितने हैं दोस्तों? वो है हमारी 5 राज्य है। पहला उत्तराखंड मतलब यूके, दूसरा उत्तर प्रदेश यूपी, तीसरा बिहार, ठीक है दोस्तों, चौथा झारखंड जेके झारखंड, और पांचवा पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो 5 स्टेट है, तो गंगा इनमें को होकर बहती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है सबसे लंबी जो गंगा, सबसे लंबी गंगा किस राज्य में को होकर बहती है? तो वो यूपी में सबसे लंबी। और सबसे कम किस स्टेट में को होकर बहती है दोस्तों? वो झारखंड में को सबसे कम। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी जो है सबसे लंबी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। और सबसे छोटी किस में है? झारखंड में। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं हम क्या गंगा की सहायक नदी देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या है, हमारी यहाँ पर है अलकनंदा। क्या? अलकनंदा नदी है। और इस क्षेत्र में उत्तराखंड के, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और यहाँ पे है भागीरथी। कौन सी? भागीरथी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड में ही ये दोनों की दोनों जो नदियाँ हैं, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, जो अलकनंदा नदी है वो तो आई है हमारे सतोपंथ ग्लेशियर से, और जो हमारी भागीरथी है वो आई है गंगोत्री के ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री के ग्लेशियर, या गोमुख भी कह देते हैं इसे। क्या कह देते हैं? गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, तो और ये हमारी जो अलकनंदा है, ये इसका कहाँ से हुआ है? सतोपंथ से। सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, जो अलकनंदा का है वो सतोपंथ ग्लेशियर से हुआ है, और भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर या गोमुख। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, ये दोनों नदी एक जगह मिलती है यहाँ पर आके, इस स्थान पर। तो इस स्थान को क्या बोलते हैं हम?
देवप्रयाग, क्या बोलते हैं? देवप्रयाग। क्या बोलते हैं इस स्थान को? देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जब गंगा नदी यहाँ से, मतलब जब इन दोनों का मिलन हो गया देवप्रयाग में, तो यहाँ से हमारी किस नदी का उद्गम हुआ? गंगा नदी का। किसका? गंगा नदी। तो यहाँ से बन के चलती है हमारी गंगा नदी, बन के चलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जब गंगा नदी यहाँ से चलती है तो आगे को जब चलेगी गंगा नदी तो वो कहाँ पहुँचेगी? ऋषिकेश में। कहाँ पहुँचेगी? ऋषिकेश। ठीक है दोस्तों, अब ये ऋषिकेश पहुँचती है यहाँ पर, इस स्थान पर ये ऋषिकेश पहुँचती है। ऋषिकेश को होते हुए गंगा नदी वो कहाँ पहुँचती है? हमारी हरिद्वार। कहाँ पहुँचती है दोस्तों? हरिद्वार। यहाँ पे इस पे हरिद्वार। जो दोस्तों मैं पॉइंट बना रहा हूँ तो ये इससे डिनोट हो रहा है कि ये क्या है? ये हरिद्वार है और ये हमारा ऋषिकेश है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। जब गंगा नदी आगे को विस्तार अपना करती है तो क्या होता है यहाँ पर? जब ये हिस्सा क्या हुआ, हरिद्वार तक हमारा क्या होता है? उत्तराखंड होता है। तो जब ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है बिजनौर से। किससे प्रवेश करती है दोस्तों? बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, जब ये यहाँ पर हरिद्वार से सीधे उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहाँ? उत्तर प्रदेश। यहाँ है उत्तराखंड। तो क्या हुआ दोस्तों, जब ये उत्तर प्रदेश में वो प्रवेश करती है गंगा नदी, तो ये गंगा नदी का हमारा ऐसे देवप्रयाग से उद्गम हो जाता है और ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है। कहाँ? बिजनौर जिले में। जब ये बिजनौर जिले में आ जाती है तो बिजनौर को होते हुए ये आगे चलती चली जाती है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये हमारा क्या पड़ता है? बुलंदशहर का नरोरा। क्या? बुलंदशहर का नरोरा शहर। बुलंदशहर का नरोरा शहर पड़ता है। वहाँ पर, यहाँ पर जब बिजनौर से चलेंगे दोस्तों तो आगे कौन सा स्थान पड़ेगा? नरोरा। बुलंदशहर का उत्तर, मतलब कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, गंगा नदी आगे चली। ठीक है, तो आगे चलने के बाद जो गंगा नदी कहाँ पे? यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं दोस्तों? कन्नौज। क्या? कन्नौज। और एक स्थान पड़ेगा हरदोई। क्या? कन्नौज और हरदोई क्या है? आपस में, यहाँ पर आपस में मिले हुए हैं। तो गंगा नदी क्या है? इन दोनों राज्य, मतलब दोनों जिलों से उत्तर प्रदेश के होकर बह रही है। ठीक है दोस्तों, जब अब गंगा नदी यहाँ से उद्गम करती है, मतलब यहाँ से निकलती है, तो कहाँ पहुँचती है? आगे चल कर पहुँचती है हमारे प्रयागराज। कहाँ पहुँचती है? प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर और जब ये प्रयागराज पहुँचती है तो क्या हुआ दोस्तों, जो हमारी ये प्रयागराज पहुँचे तो प्रयागराज का ही पुराना नाम, मतलब पहले क्या था इसका? इलाहाबाद। तो अब परिवर्तन करके इसका क्या नाम कर दिया गया है? प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, क्या? प्रयागराज कर दिया गया है। किससे? इलाहाबाद से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जब गंगा नदी चलती है, बहते हुए चलती है, तो क्या होता है हमारा? पहले दोस्तों जो ये हमारा प्रयागराज है, तो हम इससे देखते हैं कि इसमें कौन सी नदी मिलती है। कि गंगा की जो सहायक नदी है, पहले दोस्तों गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? बंदरपूंछ से। बंदरपूंछ या यमुनोत्री ग्लेशियर। किससे हुआ है? बंदरपूंछ या यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। किसका?
यमुना नदी का उद्गम, और वो कहाँ मिलती है, गंगा में जाके मिलती है प्रयागराज में। कहाँ, यमुना नदी। ठीक है दोस्तों। अब जब ये यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, हमारी गंगा नदी की, तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है हमारी दोस्तों, यमुना। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, बंदरपूंछ या यमुनोत्री जिले से, यमुनोत्री उत्तराखंड में, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जब ये गंगा नदी यहाँ से चली, ठीक है दोस्तों, क्या, जब गंगा नदी आगे कुछ चली है तो कौन सा पड़ता है हमारा, गाजीपुर। क्या पड़ता है हमारा, यहाँ पे गाजीपुर पड़ता है। कौन सा, गाजीपुर। इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, गाजीपुर। ये उत्तर प्रदेश का जिला है, कौन सा, गाजीपुर। ठीक है दोस्तों। जब ये गाजीपुर पड़ता है तो क्या हुआ, इसमें को होते हुए गंगा नदी आगे को चलती चली जाएगी, तो हमारा क्या पड़ेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या पड़ेगा दोस्तों, बलिया या कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, क्या पड़ेगा, बलिया या कुशीनगर पड़ेगा। ठीक है। अब कहाँ प्रवेश करती है ये उत्तर प्रदेश का क्या है, पूर्वी जिला है बलिया, और ये कुशीनगर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश और बिहार की बाउंड्री पे है। तो जब यहाँ पे उसने प्रवेश करा, कहाँ पे, बिहार की राजधानी, ये क्या कौन सा पॉइंट है, बिहार की राजधानी पटना। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, बिहार की राजधानी पटना। पटना के बाद जब ये चलती है आगे को, क्या, जब ये पटना में पहुंचती है तो आगे को चलती है, ये कहाँ पहुंचती है दोस्तों, हमारी छपरा। कहाँ, छपरा। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, छपरा, या एक नाम और बोलते हैं इसे, हाजीपुर। क्या, हाजीपुर। ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों में से कोई सा भी आपको नाम मिले, छपरा या हाजीपुर, तो आप कर लोगे ना दोस्तों। क्या है, अब चलते हैं हम आगे को, कि जो गंगा नदी है अब वो कहाँ पहुँचती है दोस्तों, वो पहुँचती है हमारे पश्चिम बंगाल में। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या होती है, गंगा नदी हमारी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, और पश्चिम बंगाल में ही क्या होता है, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्या, गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला एक पॉइंट पड़ता है हमारा फरक्का बांध, जहाँ से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। कौन सा, फरक्का बांध। क्या पड़ता है हमारा, फरक्का बांध। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, जब ये फरक्का बांध से एक नदी दक्षिण में को, कहाँ, एक नदी दक्षिण में को बहती है, उसका नाम क्या है, वो पश्चिम बंगाल में को बहती है, क्या नाम है उसका, हुगली नदी। हुगली नदी। ठीक है दोस्तों। जब ये हुगली नदी कहाँ से बहती है, हमारे फरक्का बांध से गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, इसी में यहाँ पे इसी पॉइंट पे क्या है हमारा, ये वाला जो हमारी पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता, कोलकाता, वो कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। इसकी राजधानी है क्या, पश्चिम बंगाल की, कोलकाता। तो किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम नदियों का विस्तार देखते हैं कि कौन कौन सी नदी मिल रही है। ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। पहली नदी जो यहाँ पे उत्तराखंड के, कहाँ से, यूके से निकल लिया, कहाँ से, कुमाऊं श्रेणी से। कहाँ से, कुमाऊं
श्रेणी, श्रेणी को क्या बोलते हैं? पर्वत। तो यहाँ से एक नदी निकल ली है दोस्तों, कौन सी नदी निकल ली है? वो हमारी रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी निकल ली है? हमारी रामगंगा नदी निकल ली है। और दोस्तों क्या हुआ, जो ये रामगंगा नदी है तो ये कहाँ? उत्तराखंड से निकली है, कुमाऊं क्षेत्र से। अब क्या होता है यहाँ पे इसी वाले क्षेत्र में, यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्या पड़ता है? रामगंगा नदी पे ही हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, जब ये उत्तर प्रदेश में को प्रवेश करती है तो इसी पर ही हमारा एक क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश का जिला, कौन सा? बरेली। कौन सा? बरेली। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, आपने फिल्म देखी होगी, कौन सी? झुमका गिरा रे, गाना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो बरेली के बाजार में कहाँ गिर रही है? वो हमारी रामगंगा में गिर रही है। कहाँ गिर रही है? हमारी रामगंगा के किनारे स्थित है बरेली। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। एक नदी निकलती है हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी से। यूपी में एक जिला है पीलीभीत। पीलीभीत। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या हुआ, हमारी एक नदी निकलती है, कौन सी? मतलब एक झील निकलती है पीलीभीत से, फुलर झील। कौन सी? फुलहर झील। कौन सी है? उत्तर प्रदेश के जिले से एक जिला है उत्तर प्रदेश का, कौन सा? पीलीभीत। पीलीभीत से, पीलीभीत में ही एक स्थान है फुलहर झील। क्या है? फुलहर झील है। उससे एक नदी निकलती है और वो कहाँ गिरती है? गाजीपुर में गिरती है। कौन सी? कौन सी नदी है वो? हमारी गोमती नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? गोमती नदी। गोमती नदी। ठीक है दोस्तों, अब जो ये गोमती नदी है हमारी, इस पे ही क्या है, उत्तर प्रदेश के दो फेमस, क्या? उत्तर प्रदेश के दो फेमस जिले कौन कौन से? एक तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस पे है? गोमती नदी पर ही, यहाँ पर इस पॉइंट पर लखनऊ। ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा है? जौनपुर। कौन सा है दोस्तों? दूसरा जौनपुर। तो दोस्तों एक और पड़ता है इस पर, वो भी अक्सर पूछ लिया जाता है, कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सा पड़ता है? सुल्तानपुर। तो ये तीन जिले पड़ते हैं किस पे? गोमती नदी पे। हमारी किस पे? गोमती नदी पे हमारे तीन जिले पड़ते हैं। ये नदी कहाँ पे मिलती है? गोमती नदी गाजीपुर में आके मिलती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलती है? गाजीपुर में आके मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम आगे। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कहाँ? नेपाल से। अब नेपाल। ठीक है दोस्तों, नेपाल से अब एक नदी निकलती है हमारी, नेपाल से निकलती है, और वो कहाँ मिलती है? हमारी पटना में जाके मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? पटना में मिल जाती है। अब वो दोस्तों कौन सी नदी है? वो घाघरा नदी। कौन सी नदी? हमारी घाघरा। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? नेपाल से निकलती है। कहाँ से? नेपाल से निकलती है घाघरा नदी, और कहाँ मिलती है? पटना में मिल जाती है। किससे? गंगा नदी से। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, ये नदी जो है ये ऐसे नेपाल से आते हुए हमारी, और ये इधर से ऐसी
ये वाली भी ऊपर से नीचे को, ठीक है। अब एक नदी चलती है हमारी कहाँ से, यहाँ से, और ये ऐसे जाती है नेपाल में को, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का बहराइच, क्या पड़ता है, बहराइच जिला पड़ता है, और वो यहाँ से उल्टी बहती है, मतलब नेपाल की साइड को, ये ऐसे नेपाल होते हुए, और कहाँ, तिब्बत में, कहाँ, तिब्बत में जाती है, ठीक है दोस्तों। एक नदी यहाँ से ही यहाँ से तिब्बत से मापचा चुंगा ग्लेशियर, क्या हुआ, एक नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मापचा चुंगा ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो वो नदी कौन सी है हमारी, और वो हमारी घाघरा नदी में मिल जाती है, किस में मिल जाती है, घाघरा नदी में मिल जाती है। तो दोस्तों वो कौन सी नदी है हमारी, राप्ती, कौन सी, राप्ती नदी, ठीक है दोस्तों, राप्ती नदी है वो क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है, क्या, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है देवरिया, कौन सा, देवरिया, देवरिया जिला पड़ता है, वहां पर जाके ये हमारी घाघरा नदी में मिल जाती है, कौन सी, राप्ती नदी। और एक शहर राप्ती नदी के किनारे है दोस्तों, यहाँ पे है कौन सा हमारा बड़ा ही फेमस, जो हमारे स्टेट के, उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ जो है दोस्तों, वो क्या हुआ, गोरखपुर, कहाँ पे, यहाँ पे एक गोरखपुर पड़ता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, एक नदी हमारी, एक नदी और निकलती है यहाँ पे, और ये कहाँ गिरती है हमारी, छपरा में आके, कहाँ पे, छपरा में आके नदी गिरती है, ठीक है दोस्तों। वो नदी हमारी कौन सी है, तो दोस्तों जो हमारी मापचा चुंगा ग्लेशियर से निकल रही है, तो वो कहाँ से निकल रही है हमारी मापचा चुंगा, और कहाँ गिर रही है, छपरा में। तो वो कौन सी नदी है हमारी दोस्तों, गंडक, कौन सी नदी है हमारी, गंडक नदी, गंडक नदी कहाँ से निकल रही है, मापचा चुंगा ग्लेशियर से निकल है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, एक नदी और नेपाल से निकल रही है, क्या, एक नदी और नेपाल से निकल रही है, यहाँ से ही, इस वाले नेपाल से ही। तो क्या होता है, वो यहाँ से निकल रही है, और कहाँ पे, इसी में ही, कहाँ पे, छपरा में ही या हाजीपुर में मिलती है, कौन सी, सॉरी दोस्तों, ये वाली जो है ये हमारी जा रही है पटना में, कहाँ पे, पटना में। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, जब ये नेपाल से निकलती है तो कहाँ गिरती है, पटना में। अब कौन सी नदी है वो, कोसी नदी, कोसी नदी। तो दोस्तों जो ये कोसी नदी है, इसे क्या कहा जाता है, बिहार का शोक, क्या कहा जाता है, बिहार का शोक। तो दोस्तों ये कोसी नदी है, इसे बिहार का कोस क्यों कहा जाता है, बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है, इसी पर ही एक स्थान है सोनपुर, क्या है, सोनपुर। तो वहां पे क्या होता है, अक्सर क्या है, जो ये हमारी कोसी नदी है ये बाढ़ लाती है, कहाँ पे, बिहार में, कहाँ पे लाती है, बिहार में बाढ़ लाती है, सोनपुर जिले में। तो क्या होता है, ये वाली नदी
बाढ़ आती है, तो इसीलिए इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बिहार में बाढ़ लाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यमुना नदी की क्या है, इस पर प्रमुख शहर देखते हैं पहले कि प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, वो देखते हैं पहले। पहला है दिल्ली, दूसरा मथुरा और तीसरा आगरा। तो दोस्तों जो ये यमुना नदी के किनारे पड़ेंगे, ये कौन कौन से शहर पड़ेंगे हमारे फेमस, दिल्ली, मथुरा और आगरा। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, यमुना नदी की हमारी 3 सहायक नदियाँ हैं। क्या, यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, मैं देखते हैं। चंबल, बेतवा और केन। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी है, चंबल, बेतवा और केन। ये तो है यहाँ पे इटावा। क्या है, चंबल नदी जो है वो कहाँ गिर रही है, वो निकल रही है हमारी मध्य प्रदेश से निकल रही है, और वो कहाँ गिर रही है, हमारी यमुना नदी में गिर रही है। कहाँ पे, किस शहर में, उत्तर प्रदेश के इटावा में। ठीक है दोस्तों, जो हमारी बेतवा नदी है, वो क्या हुआ, बेतवा नदी हमारी, बेतवा और केन कहाँ से निकलती है, हमारी बुंदेलखंड के पठार से। ये हमारी 2 नदी निकलती हैं बुंदेलखंड के पठार से। और ये कहाँ निकलती है, मध्य प्रदेश के महू जिले से। क्या, मध्य प्रदेश के महू जिले से निकलती है, कौन सी, हमारी चंबल। और जो बेतवा और केन है, ये बुंदेलखंड के पठार से निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो ये थी हमारी बेतवा नदी, तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है, हमारी हमीरपुर में। हमीरपुर में मिलती है, किस में, यमुना नदी में। किस में मिलती है, यमुना नदी में। अब देखते हैं केन कहाँ से, बुंदेलखंड से निकलती है, और कहाँ मिलती है, बांदा में। कहाँ मिलती है, हमारी बांदा में मिलती है। कौन सी, केन नदी, कहाँ, यमुना नदी में। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, अब देखते हैं कि हम पहले यहाँ पे है अमरकंटक की पहाड़ियाँ, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। अब क्या हुआ, जब ये अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं, तो दोस्तों क्या होता है, हमारी अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, और वो कहाँ गिरती है, हमारी पटना में जाके मिलती है। किसमें, पटना में जाके मिलती है, किससे, गंगा नदी से। कहाँ से निकलती है, हमारी अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। तो वो नदी कौन सी है दोस्तों, हमारी सोन नदी है, वो हमारी सोन नदी। इसी पे ही क्या है, एक बांध है। क्या है, इसी पे ही एक हमारा सोन नदी पे बांध है, रिहंद बांध। ठीक है दोस्तों, इस पे है, सोन नदी पे ही हमारा क्या है, एक रिहंद बांध है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हमारी आगे। क्या हुआ यहाँ पे, झारखंड में क्या है हमारा, छोटा नागपुर पठार। तो क्या होता है, छोटा झारखंड में छोटे नागपुर पठार से हमारी एक नदी निकलती है, और वो कहाँ मिलती है, हमारी दोस्तों, ये यहाँ से एक नदी निकलती है, दामोदर।
कौन सी, दामोदर। और वो कहाँ मिलती है हमारी, पश्चिम बंगाल में चली जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है। कौन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी। इसे जो है दोस्तों, जो हमारी दामोदर नदी है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, बंगाल का शोक। क्या कहा जाता है इसे, बंगाल का शोक। ठीक है दोस्तों, कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ, झारखंड से। और किस में मिलती है हमारी, हुगली नदी में मिलती है। कहाँ पे, जो हमारे पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर है उसमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसकी तुलना, इसकी दामोदर नदी की तुलना किससे की गई है, जर्मनी की रूर नदी से। रूर नदी से इसकी तुलना की गई है, इसकी, दामोदर नदी की। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, अब देखते हैं हम आगे कि हमारी जो ये है हमारी कौन सी, चंबल। इसकी 3 सहायक नदी हैं। क्या है, इसकी 3 सहायक नदी हैं। तो इसकी क्या है, 3 सहायक नदी हैं। ठीक है दोस्तों, अब वो 3 सहायक नदी देखते हैं हम कौन कौन सी है। पहली है छिप्रा, पहली छिप्रा, दूसरी पार्वती, पार्वती, तीसरी सिंध। कौन कौन सी है, छिप्रा, पार्वती और सिंध। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, अब चलते हैं हम आगे। तो क्या होता है, जब ये हमारी गंगा नदी यहाँ आगे चलती है, ये तो यहाँ आता है बंगाल, बांग्लादेश, सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश आता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कौन, हमारी गंगा नदी, कौन, गंगा नदी, कहाँ, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, हमारी पद्मा के नाम से। किसके नाम से, पद्मा। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, आज जब ये एक नदी क्या है, एक नदी हमारी इधर से असम को होते हुए ये कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। कहाँ, असम से होते हुए, और वो कहाँ गिरती है, हमारी बांग्लादेश में को होते हुए। बांग्लादेश में जो हमारी ब्रह्मपुत्र है उसका नाम क्या है, जमुना। उसका नाम क्या है हमारे दोस्तों, जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है हमारी बांग्लादेश में, जमुना नाम से। गंगा का क्या है हमारी, पद्मा। और जब वे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, इसे क्या नाम दिया जाता है, मेघना नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है, मेघना। क्या नाम दिया जाता है, मेघना नाम दिया जाता है। किसे, हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मेल हुआ है बांग्लादेश में, और वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो किस नाम से गिरती है, हमारी मेघना के नाम से गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है, यहाँ पे हमारी हुगली नदी है, यहाँ हुगली है, और यहाँ पे क्या है, हमारी मेघना। यहाँ हुगली नदी और यहाँ पे हमारी मेघना नदी। अब क्या होता है, इन दोनों के जो मिलन से होता है हमारा पश्चिम बंगाल में, इस क्षेत्र में, यहाँ पे इस वाले क्षेत्र में, ये वाला, ये तो क्या होता है, यहाँ पे हमारा सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, हमारी एक नदी कहाँ से, एक नदी यहाँ से निकलती है हमारी
पश्चिम बंगाल में से दार्जिलिंग, क्या, दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। अब ये दार्जिलिंग पहाड़ियाँ से एक नदी निकलती है और वो कहाँ गिरती है, फरक्का बांध में। कहाँ गिरती है दोस्तों, फरक्का बांध में गिरती है, ये यहाँ पर। तो जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से नदी निकलती है वो कौन सी हमारी दोस्तों, महानंदा। क्या नाम है उसका, महानंदा। यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, महानंदा। ये किसकी, जो हमारी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकली है महानंदा नदी, जो ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ है। यहाँ किसकी खेती होती है, चाय की खेती। तो क्या हुआ, ऐसे एक नदी निकलती है महानंदा नदी, ठीक है दोस्तों। और कहाँ गिरती है, हमारी गंगा नदी में गिरती है, फरक्का बांध पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आज हम यहीं समाप्त करते हैं इसे, और अगले टॉपिक पे बात करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। ओके बाय।